एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। बीते कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया में छाए हुए हैं। एक संस्था महाराष्ट्र अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के आरोपों में घिरे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की भी खूब चर्चा है। इन दरबारों के कई वायरल वीडियो में भक्तों के भीतर भूत प्रेत होने के दावे किए गए हैं। इस तरह के धार्मिक दरबारों या धार्मिक मान्यता के स्थानों में भूत प्रेत भगाने की मान्यता कैसे काम करती है, इसके पीछे का पूरा मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में ही नहीं, बल्कि देश के कई मंदिर दरगाहें हैं जहां तथाकथित रूप से भूत या प्रेतों से सताए लोग पहुंचते हैं। इन जगहों पर पहुंचे लोगों की हरकतें वाकई सामान्य लोगों से अलग होती है। कई पीड़ित खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। यहाँ के प्रचलित दृश्यों में महिलाओं का बाल खोलकर सिर पटकना, अजीबोगरीब आवाजें निकालना, पुरुषों का भूत प्रेतों से बात करना, ये सब दृश्य भारत के कई धार्मिक स्थानों या बाबा ओझाओं या मौलवियों के यहाँ दिख जाते हैं। भारतीय समाज का एक बड़ा तबका भूत प्रेत, जादू टोना जैसी बाधाओं पर यकीन करता है। इन स्थानों की मान्यता ऐसी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि यहाँ इस तरह के दावे किए जाते हैं कि कई लोग यहाँ आकर ठीक हुए हैं। मनोवैज्ञानिक में इसे कई अध्ययनों के जरिए बताया गया है। हम यहाँ आपको नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में साल 2020 में हुई एक ताजा स्टडी के बारे में बताते हैं। देश के जाने माने मेडिकल प्रोफेशनल ने फेथ हीलिंग पर एक स्टडी की है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि फेथ हीलिंग का अर्थ है विश्वास की ताकत से किसी को मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ करना। जैसे मनोचिकित्सा में दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग भी मददगार होती है, इसी तरह फेथ हीलिंग में मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए चिकित्सा के साथ साथ मददगार साबित होता है। डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं कि हमारे देश में जहां लोगों में मानसिक रोग या मानसिक विकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, इसलिए कई बार मानसिक विकार या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त मरीज के लक्षणों को भूत प्रेत बाधा के तौर पर देखा जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की मान्यताएं ज्यादा होती है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि किसी तरह लोगों में मांस हिस्टीरिया केस देखे जाते हैं। बीते साल दिसंबर 2022 में एक ऐसा ही मामला चंपावत उत्तराखंड के स्कूल में आया था, जहां एक स्कूल की करीब 29 छात्राएं और करीब 4 छात्र बेहोश हो गए। समाचार एजेंसी IANS के हवाले से छपी खबर के अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राएं अजीब तरह से चिल्लाने लगी, फिर एक एक करके बेहोश होने लगी। लोग इसे दैवीय प्रकोप कह रहे थे। तो वहीं शिक्षा विभाग ने जांच में पाया कि ये मास हिस्टीरिया का केस है। इसमें लोगों में अजीब तरह की हरकतें जैसे बाल नोचना, हाथ पांव पटकना, रोना, चिल्लाना, भागने की कोशिश करना, गुस्सा जैसे तमाम लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं कि ऐसे मामलों में मनोचिकित्सक को ही मरीज को दिखाना चाहिए, लेकिन लोग इन मामलों में पीर फकीर ओझा तांत्रिक से लेकर दैव संस्थानों पर जाते हैं। वहाँ इन्हें आराम भी मिलता है। इसके साथ ही लोगों को ये विश्वास भी हो जाता है कि ये सिद्ध जगह है, जबकि ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग में मददगार होती है। फेथ हीलिंग चिकित्सा पद्धति के बजाय विश्वास और आस्था के अभ्यास के माध्यम से बीमारियों का इलाज करने की एक विधि है। इस स्टडी के जरिए विभिन्न प्रथाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले फेथ हीलर्स के साथ स्वास्थ्य सेवा के लिए मिलकर एक अप्रोच तलाशने की कोशिश की गई है। इस अध्ययन में कई गांवों को शामिल किया गया है। इसमें लोगों से मिले आंकड़ों के अलावा फेथ हीलर्स का इंटरव्यू भी शामिल था, जिसमें उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए। स्टडी में आए रिजल्ट से पता चला कि सुपर नेचुरल शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोगों में ज्यादातर वो ग्रामीण थे जो बेरोजगार थे या जिनके घरों में समस्या थी। हीलर्स इनका इलाज ताबीज या किसी निश्चय या प्रण जैसे तरीकों से करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं कि फेथ हीलिंग को कई साइकोसोमैटिक लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए सबसे प्राचीन जरिया माना जाता रहा है। इसमें आमतौर पर देवी देवताओं के दर पर माथा टेकना या अनुष्ठान और प्रार्थना के माध्यम से किया जाता था, लेकिन इसकी आड़ में शोषण का चलन धीरे धीरे आया। हर धर्म की अपनी फेथ हीलिंग पद्धतियां हैं।
मसलन आप अगर ईसाई धर्म का उदाहरण ले तो इसमें कन्फेशन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गिल्ट से बाहर आने और तनाव से निकलने में मदद करती हैं। अगर कोई धर्म गुरु ऐसा दावा करता है कि वो गंभीर शारीरिक मानसिक रोग को दूर कर देंगे तो ये गलत है। नहीं किसी तरह की दिव्यता को चमत्कार के जरिए ठीक किया जा सकता है। फेथ हीलर्स और मंदिर के डॉक्टर भारत में मानसिक बीमारी को ठीक करने का प्रयास करने के लिए अब तक का सबसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका है। इसकी वजह साल 2010 के आंकड़ों की बात की जाए तो देश की 1.2 अरब की पूरी आबादी की सेवा करने के लिए केवल 37 मानसिक चिकित्सक संस्थान हैं। शारीरिक रोग के लिए लोग आसानी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते लोग मानसिक रोगों के लक्षणों को नहीं समझ पाते। वो उन्हें भूत प्रेत समझते हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि मनोचिकित्सा को दरकिनार करके कभी भी फेथ हीलिंग रोगियों को पूरी तरह ठीक नहीं करती। ऐसे कई मनोरोग हैं जिसमें पीड़ित मरीज को दूसरे आभासी व्यक्ति या किसी छाया का आभास होता है। वो आभासी लोगों से बात करने से लेकर तमाम तरह के ऐसे लक्षण देते हैं जिसे लोगों ने भूत प्रेत होने का लक्षण मान लिया है। असल में एक किसी न किसी मनोरोग चिकित्सक की वजह से होता है। यहाँ कुछ मानसिक रोग दिए जा रहे हैं जिसमें मरीज को ऐसे लक्षण आते हैं। एनसीबीआई के डेटा के अनुसार सेजोफ्रीनिया के भर्ती 62% मरीजों के आसपास के लोग इसके पीछे किसी जादू टोने या भूत प्रेत बाधा से जोड़ कर देखते हैं। करीब 26% मरीज इसे भूत प्रेत समझते हैं। किसी बुरी आत्मा का साया मानने वाले 28.8% लोग होते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर यानी 2/3 मरीज के परिजन इस बीमारी को टोना टोटका भूत प्रेत आत्मा दूसरी आत्मा का प्रवेश दैवीय क्रोध ग्रहों नक्षत्रों के ज्योतिषीय प्रभावों असंतुष्ट या बुरी आत्माओं का पीछा करने अतीत के बुरे कर्मों के कारण हो सकती है। ये ऐसे मानसिक विकार हैं जिसमें मरीज कभी दो से ज्यादा पर्सनैलिटी जीता है। उसे उसके विचारों पहचान और आसपास के चीजों में वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह का ऐसा मति भ्रम है जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किसी परम सत्ता या किसी अलौकिक शक्ति से सीधे बात होती है। इसका एक प्रकार होता है जिसमें पीड़ित अंधविश्वास में आसानी से डूब जाता है। वो कई तरह के अनुष्ठानों से अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों को आसपास के लोगों किसी बाधा से ग्रस्त समझ लेते हैं। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।